सुबह से शीघ्रम रावण डोगा का दूसरा भाग। मुंबई में तेजी से बढ़े फाइट क्लब्स। युवाओं में हिंसक खेलों के प्रति जानलेवा पागलपन सवार हो गया। युवाओं के परिजनों ने लायन डेन को इसका कसूरवार ठहराकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। कौशल्या देवी के आग्रह पे लायन डेन के गुरु धनिया ने लायन डेन को बंद कर दिया। सूरज को धनिया चाचा का यह फैसला नागवार गुजरा। डोगा ने फैसला किया कि धनिया चाचा के इस अपमान का बदला लेगा और खूनी फाइट क्लब्स में चल रहे खूनी खेलों को जड़ से समाप्त करेगा। लेकिन हुआ कुछ और हैरत अंगेज। डोगा फाइट क्लब्स को तो बंद न करवा पाया, अपितु उसके हाथों हुई जन लोकप्रिय स्वामी जगदीश, पगला बाबा, इंस्पेक्टर लखन की हत्याएं। और तब तो हद ही हो गई जब डोगा ने देवी तुल्य कौशल्या मां का अपहरण कर लिया। इन अक्षम्य कृत्यों के परिणाम स्वरूप मुंबई वासियों ने अपने रक्षक को दे डाली रावण डोगा की उपाधि। यहां तक आपने पढ़ा पूर्व कॉमिक्स रावण डोगा में। अब आगे पढ़ें सुबह से शीघ्रम। ब्लैक टर्मिनेटर। नाम तो दमदार है, लेकिन फाइट्स नाम से नहीं जीती जाती लल्लन। असली परीक्षा तो रिंग में होगी। बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप है ब्लैक टर्मिनेटर, जिसका एक पंच डोगा तक को बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दे। वह दमदार तो होगा ही बुल फाइटर। डोगा कोई तोप नहीं है जिसे कोई मात नहीं दे सकता। जितनी तैयारी करनी हो कर लो ललन, आज शाम की फाइट में काम आएगी। मेरा दावा है कि ब्लैक टर्मिनेटर के सामने तुम्हारे सारे फाइटर्स धूल चाटते नजर आएंगे बुल फाइटर। देखेंगे देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। समवेयर इन मुंबई, लल्लन और ठिग्गा जैसे लोग फाइट क्लब्स की आड़ में चल रहे हिंसात्मक खेलों की छोटी मोटी मछलियां हैं। चीता से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक बुल फाइटर इस गंदे समुद्र का ऑक्टोपस है। वही फाइट्स का रोमांच बढ़ाने के लिए बाहर से भी फाइटर्स बुलवाता है और खुद भी इन फाइट्स में शामिल होता है। उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। अगर उसे धर दबोचते हैं तो उसके किसी फाइट क्लब से ही शुरुआत करनी होगी, और वह फाइट क्लब होगा वन ऑन वन फाइट क्लब। आज का मुकाबला है 9 बार वन ऑन वन चैंपियन रह चुके बीट मास्टर और एक नए प्रतिद्वंदी ब्लैक टर्मिनेटर के बीच। मास्टर मास्टर मास्टर। नए प्रतिद्वंदी के एक ही वार में बीट मास्टर का खून छलक गया है। बीट मास्टर रंग में असहाय सा नजर आ रहा है। ब्लैक टर्मिनेटर नहीं जानता कि खून बीट मास्टर के अंदर के बीस्ट को जगा देता है। उसी फाइट क्लब के दूसरे हिस्से में आज रात का मेन इवेंट होगा रोमांच से भरपूर। मुझे यहीं मिल सकता है बुल फाइटर का कोई क्लू, या बोनस के रूप में खुद बुल फाइटर, क्योंकि आज का शो है स्पेशल 5-on-1 मैच, जिसमें हमारे 5 दमदार फाइटर्स से मुकाबला करेगा एक अकेला डोगा। तो दिल थाम कर देखिएगा इस रोमांचक स्पेशल मुकाबले को। इन्हें मेरे यहाँ होने का पता है, मतलब कोई मेरी हर गतिविधि को जानता है, और ऐसा है तो इन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि मैं गलत जगह नहीं आया। लेकिन अपने मतलब की चीज़ पाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। हर फाइट के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अंदर ही एक लड़ाके को लड़ना होता है। नियम भंग तो हार निश्चित। लेकिन इन फाइट्स का एक ही नियम है, क्रूरता, बर्बरता, खून खराबा और वहसीपन की हद तक अपने प्रतिद्वंदी को पीटना, चाहे प्रतिद्वंदी की जान ही क्यों न चली जाए। और हर लड़ाके को इस नियम का पालन करना ही पड़ता है। लेकिन नियम सभी के लिए समान है, प्रतिद्वंदी के लिए भी, और डोगा को यह नियम बहुत पसंद है। बीट मास्टर को मात देकर इस मुकाबले का विजेता और नया वन ऑन वन चैंपियन बनता है ब्लैक टर्मिनेटर। 5-on-1 मुकाबले का विजेता है डोगा। लेकिन तभी डोगा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और अब मुकाबला होगा डोगा और ब्लैक टर्मिनेटर के बीच। इसे मैं जानता हूं। ट्रैफिक जाम में हंगामा करने वालों में से एक था यह। इससे उसे एक पंच का हिसाब चुकता करना बाकी रह गया था। हम रुके क्यों हैं राम भैया? अब तो डोगा भी यहाँ है। हमें पुलिस को मैसेज दे देना चाहिए। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस काले धंधे के मुख्य कर्ता धर्ता तो अभी आए ही नहीं लखन, बुल फाइटर और लल्लन। लेकिन भैया खेल और भी खूनी होता जा रहा है। दमदार प्रतिद्वंदी है यह। मेरे इन वारों के बाद किसी आम फाइटर का अपने पैरों पर खड़ा होना असंभव था।
लेकिन यह ना सिर्फ अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो रहा है, बल्कि जवाबी वार भी कर रहा है। धाड़! इस पंच का स्वाद मैं पहले भी चख चुका हूं। बिल्कुल वैसी ही ताकत थी इस पंच में। होश संभाले रखना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन इस बार होश नहीं खोना, मुझे नहीं खोना, और इसे और कोई मौका भी नहीं देना। डोगा ने घूसों की बारिश कर दी। धम 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 धम। डोगा के घूसे हथौड़े की तरह बरस रहे थे। फिर ज्यादा देर न लगी उसे जीत की हुंकार भरने में। डोगा उसे एक घूसे का बदला ले चुका था, लेकिन क्या सही में मैं और नहीं रुक सकता राम भैया। मैं पुलिस टीम को संकेत दे रहा हूं। ओह नहीं, ये क्या, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदी के मास्क के पीछे छिपे चेहरे को देख उसकी रूह तक कांप गई। धनिया चाचा, चाचा को फौरन इलाज की जरूरत है। फ्रीज, डोंट मूव। ओह, पुलिस, किसी भी तरह यहां से निकलना होगा। डैम इट, इन्हें हिंदी फिल्मों की पुलिस की तरह आने को किसने कहा था। डोगा भागने की कोशिश करेगा, सबसे पहले उसे ही पकड़ना होगा। रुक जाओ डोगा, तुम भाग नहीं सकते। नहीं लखन, गोली किसी को भी लग सकती है। बधाई हो, तुम लोगों की हीरोइक एंट्री की वजह से हाथ आया डोगा बचकर निकल गया। बुल फाइटर और लल्लन भी नहीं मिले। बुल फाइटर, ब्लैक टर्मिनेटर, उस लॉयन डेन का गुरु धनिया, तू धनिया को प्रतिद्वंदी बनाकर लाया था। पुलिस को भी तूने ही बताया होगा कमीने। था ये सब तेरी ही चाल थी गद्दार। धनिया का भी मरना जरूरी है, वो हमारे कई अड्डों के बारे में जान गया है। सिटी हॉस्पिटल, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। ऐसा लगता है किसी ने बुरी तरह पीटा है और उनके शरीर में जहर काफी मात्रा में फैला हुआ था। जहर? हाँ, स्टेरॉइड्स के रूप में। ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां दी गई हैं इन्हें। ओह, सभी का शरीर इन ड्रग्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर इन्हें तो शायद ओवरडोज दी गई है। मैं तो हैरान हूं कि अभी तक जिंदा कैसे हैं। क्या मैं उन्हें देख सकता हूं डॉक्टर? श्योर। ये आपने क्या किया चाचा? मुझे पाप का भागी बना दिया आपने। गुरु पर हाथ उठाने के पाप का भागीदार। जिन पर हाथ उठाने से पहले इन हाथों को काट डालना पसंद करता आपका शिष्य, उन्हीं गुरु को इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार बना दिया। ऐसा क्यों किया आपने चाचा, ऐसा क्यों किया? डोगा के होते हुए खुद क्यों चले गए उस खूनी खेल को खत्म करने? अरे एक बार मुझसे कहा तो होता चाचा। अगर आपको कुछ हो जाता तो कैसे माफ कर पाता मैं अपने आप को। नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होने देगा सूरज आपको। आपको इस हालत में पहुंचाने के लिए बुल फाइटर भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि मैं। अपने गुरु पर हाथ उठाने के पाप का प्रायश्चित बुल फाइटर को उसके अंजाम तक पहुंचाकर करेगा डोगा। आपके शरीर पर जितने जख्म हैं उससे कहीं ज्यादा जख्म अब डोगा उन बेरहमों के शरीर पर बनाएगा। लावा क्रोध रहा था ज्वालामुखी सी उन आंखों में। मुंबई की अंधेरी सड़कों पर निकल पड़ा मुंबई का बाप। बुल फाइटर के बारे में मुझे कल की घटना में पकड़े गए बुल फाइटर के आदमी ही बता सकते हैं, जो मुझे मिलेंगे बोरीवली पुलिस स्टेशन में। वफ, कुत्ते। थैंक यू बार्की। तुमने कसाई को दड़बे से एक एक कर मुर्गों को निकाल कर उन्हें हलाल करते देखा होगा ना। मैं भी वही करने वाला हूं। डोगा के कसाई पन्ने से बचना चाहते हो तो मुझे बुल फाइटर का पता बताओ। जुबान जितनी देर तक खामोश रहेगी, गला उतनी देर तक चीखे उगलता रहेगा। उसकी जुबान खुलवाने की जिम्मेदारी पुलिस की और कानून की है डोगा। इंस्पेक्टर लखन, धाड़! कानून अगर जिम्मेदार होता तो डोगा को यहां आना ही ना पड़ता। कानून अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है डोगा। इंस्पेक्टर राम, लेकिन कभी कभी कानून अपने ही शिकंजे में फंसा जल बिन मछली की तरह छटपटाता है, क्योंकि उसके हाथ कर्तव्य की बेड़ियों में जकड़े होते हैं। तुम बुल फाइटर के बारे में जानना चाहते हो ना? आओ, मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूं। आओ मेरे साथ। फाइट क्लब्स की आड़ में चल रहे खूनी खेल का आयोजक बुल फाइटर ही है डोगा। लेकिन इन खूनी खेलों में उसका साथ देते हैं 4 सफेद पोश मगरमच्छ, जिन्हें जनता भगवान की तरह पूजती है। लॉयन डेन के गुरु धनिया के साथ मिलकर मैंने उसकी किलिंग अंपायर के साथ ही उन 4 मगरमच्छों को खत्म करने की कोशिश की थी, मगर मैं असफल रहा। अगर मैं सफल हो जाता तो ब्लैक टर्मिनेटर के रूप में गुरु धनिया मेरे पास इस लड़ाई का अहम और चश्मदीद गवाह होते। मैं सबको रंगे हाथों पकड़ने के चक्कर में चूक गया। अब दिक्कत यह है डोगा
कि रास्ते फिर से बंद हो गए हैं, लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी भी बची है तुम्हारे रूप में। मैं चाहता हूं डोगा कि तुम उन्हें खत्म करो। मैं ही क्यों? क्योंकि मैं कानून के हाथों मजबूर हूं। मेरे पास उनके खिलाफ सबूत नहीं है। मैं तुम्हें उन सफ़ेद पोषों के नाम बताऊंगा। इस तालाब की पहली मछली है करवट बाबा उर्फ स्वामी जगदीश। तुम जिस चीज़ के बारे में अधिक सोचोगे वही तुम्हारे इर्द गिर्द रहेगी। सुख या दुख चुनना तुम्हें है। मुंबई वासी उसे ईश्वर तुल्य मानते हैं। उसके उपदेशों में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की मदद से वो अमीरों को बुल फाइटर के खूनी फाइट्स में बुलाता है, जहां ये अरबपति उन फाइटर्स पर करोड़ों करोड़ों अरबों का सट्टा लगाते हैं। युवा वर्ग इंटरनेट पर ऐसी उत्तेजक लड़ाइयाँ देखकर रोमांचित होता है और फिर वैसा ही करने की कोशिश करता है। मगर वुल फाइटर्स की लड़ाइयों की नकल करना आसान नहीं। उसके लिए हिम्मत व हौसला चाहिए, जो इन्हें मिलता है स्वामी जगदीश के अनुयायियों से। तुम्हें आनंद की आवश्यकता है। आनंद मतलब विचारोत्तेजक ड्रग, जिसके खून में घुलते ही इंसान खुखार हो जाता है। स्वामी जगदीश, जाओ आनंद का प्रसाद बांटो। आज तुम लोग प्रसाद बांटोगे नहीं, बल्कि लोगे डोगा का प्रसाद। धा धा च्यों। अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो जाता है। बोल स्वाहा। एक अग्नि अपने कर्मों की भी होती है स्वामी, जिसका ताप वास्तविक अग्नि से भी अधिक भयंकर होता है। तू भ्रम में है डोगा। हम यहाँ बैठकर बातें करेंगे। मैं तेरे सारे भ्रम दूर करके तेरे उग्र मन को शांत कर दूंगा। उफ! मौत के साथ ही जीवन से जुड़े सभी भ्रम दूर हो जाते हैं डोगा, और मन शांत हो जाता है। तेरा भी हो जाएगा। नीचे गिरने का एक ही अर्थ होगा, मौत। आज से पहले इन सरियों ने न जाने कितने ही लोगों का खून चखा होगा, पर आज इनकी प्यास बुझेगी नहीं, बल्कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बूम! ओह नहीं! बम के धमाके ने खोल दिया था एक और रास्ता, और डोगा को वहां जो दिखाई दिया उसने डोगा को और भी खुखार कर दिया। स्वामी जगदीश के अनुयायी ड्रग्स तैयार कर रहे हैं। तर 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 तर। डोगा वापस स्वामी जगदीश के सामने पहुंचा। तो तुम जिंदा बच गए। तुझे मेरी मृत्यु का भ्रम था। मृत्यु के साथ ही जीवन से जुड़े सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। तेरे भी हो जाएंगे। सुबह शीघ्रम धाय। स्वामी जगदीश की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैली थी। डोगा पागल हो गया है, किसी को भी जब चाहे तब मार दे रहा है। स्वामी जगदीश को मारकर डोगा ने जघन्य अपराध किया है। फॉलो अप। डोगा ने की स्वामी जगदीश की हत्या। डोगा में रावण का भूत आ गया है, काम भी वैसे ही कर रहा है। डोगा अगला नाम है पगला बाबा का। हैवी डोज दो इन्हें। उसके आश्रम में पागलों को उत्तेजक दवाएं देकर और ज़्यादा हिंसक व क्रूर बनाया जाता है। पागलों को जीने मरने का न ही डर होता है और न ही परवाह। पगला बाबा सम्मोहन का ज्ञाता है। आह! उसके इशारे पर पागल कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। वही आश्रम में ट्रेन किए जाते हैं ये पागल, और फिर बुल फाइटर को बेच दिए जाते हैं। बाबा, कुछ लोग एक खतरनाक पागल को लाए हैं। 3 लोगों को कुल्हाड़ी से काट चुका है। हमें ऐसे ही खुखार पागलों की जरूरत है, जल्द ही। ओम शांति। ये तो चमत्कार है। आप महान हैं पगला बाबा। कोई भी विक्षिप्त आपके शरण में आकर सरोवर के जल की भांति निर्मल एवं शांत हो जाता है। च्यों धाय। डोगा, हाँ, उसे शांत होना भी चाहिए। डोगा, तुमने इसे क्यों मार डाला? 3 लोगों को कुल्हाड़ी से काट देने वाला हत्यारा, धरती पर बोझ था वह। पागलपन का ढोंग करके कानून की आंखों में धूल झोंकना आसान है, पर डोगा की आंखें ढोंग प्रूफ है। डोगा को इलाज की जरूरत है। इनमें से अधिकतर पागल नहीं हैं, किसी न किसी अपराध में लिप्त रह चुके हैं सभी। कानून से बचने के लिए पागलपन का ढोंग कर रहे हैं। थम। पागल नहीं, दरिंदे हैं ये। इन पर हर समय खून सवार रहता है। जिंदा रहने लायक नहीं है। धा! क्योंकि ये जिंदा रहे तो दूसरों को जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। बड़े बड़े क्रोधी पागलों का क्रोध यहां आकर शांत हो जाता है। शांत हो जा डोगा। ओम शांति। डोगा का पागलपन शांत हो गया था। हिंसकता व दरिंदगी
डोगा की व्यवस्था पर अठास कर उठी थी। खुखार पागल नोच खाना चाहते थे उसके जुनून को, उसके उस जुनून को जिसका कारण डोगा डोगा था। डोगा के सांसों के साथ ही उसका जुनून भी शांत पड़ जाना था। जल्दी करो, खत्म कर दो इसे, अब इसे शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। सुबह शीघ्रम। और जैसे शांत झील के पानी में किसी ने पत्थर उछाल दिया हो, सुप्त पड़े ज्वालामुखी को जगा दिया हो, धड़ाक। बारूद पुत्र डोगा को जलती तीली दिखा दी हो, बूम। अब तो बस उसे फटना था धमाकों के साथ, धिंग धिंग। सुबह शीघ्रम। तबाही के साथ, मौत के साथ। मुंबई थर्रा गई थी पगला बाबा की मौत पर। डोगा को इलाज की जरूरत है, उसे पागल कुत्ते की मौत मारो। मुंबई पुलिस, हाय हाय, डोगा मुर्दाबाद। मुंबई की सड़कों पर हलचल मच रही थी। उस रात इंस्पेक्टर राम ने डोगा को बताया एक और नाम। अगला नाम हमारे मुख्यमंत्री सूर्यकांत कुंद्रे का है। डोगा, बुल फाइटर की फाइट से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा सीएम को जाता है। उसकी एवज में बुल फाइटर्स की फाइट क्लब्स को एनओसी दिलवाना सीएम का काम है। चुनाव और पार्टी के खर्च के लिए भारी फंड सीएम को इन्हीं लड़ाइयों से ही मिलता है। इस मामले में खुलकर कुछ ना कर पाने की कानून की लाचारी के कारण कुंद्रे ही है। पर मैं सीएम को नहीं मार सकता। मैं जानता हूं डोगा कि तुम अपराध देकर ही मुजरिम को सजा देते हो, लेकिन तुम उसका गुनाह सुनोगे तो तुम्हारे पांवों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। उसने माँ जी की हत्या की सुपारी दी है। कौशल्या माँ जी? हाँ हाँ डोगा, हाँ। कल शाम एक चुनावी सभा में वह कौशल्या देवी को पार्टी अध्यक्ष का अपना रुतबा सौंपने के साथ ही अपना नाम इस चुनाव से वापस ले लेने वाला है। मगर वास्तव में यह सब नाटक है। उसी चुनावी सभा में एक गोली चलेगी जो माँ जी की जान ले लेगी। तब मजबूरीवश कुंद्रे को ही फिर से पार्टी अध्यक्ष बने रहना होगा। सिंपैथी वोट्स कुंद्रे की जीत पक्की कर देंगे। मगर यह तो टॉप सीक्रेट होना चाहिए। तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? क्योंकि सीएम ने जिसे माँ जी को मारने का काम दिया है वो मैं हूं। क्या? हाँ डोगा, यह सच है। उसने यह काम मुझे इसलिए सौंपा क्योंकि मैं मुंबई पुलिस का सबसे उम्दा किलर हूं और सरकारी नौकर। अब सरकार कुंद्रे की है तो नौकर भी तो मैं उसका ही हुआ ना। डोगा, अब अगर मैंने माँ जी को नहीं मारा तो वो खुद माँ जी और लखन दोनों को वहीं पर मार देगा। मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी तरह से माँ जी को वहां से निकाल लो। तुम्हारे सामने उसका गुनाह मैं उसकी सभा में ही साबित कर दूंगा। अगली शाम। डोगा, तुम यहां से सीएम को देख रहे हो। माँ जी, गुरु धनिया आदि भी वहीं बैठे हैं। मैं यहां से सीएम को कॉल करूंगा। सीएम सूर्यकांत कुंद्रे ने पुलिस फोन रिसीव किया। तुम कहाँ हो इंस्पेक्टर? राम, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। याद रहे, निशाना चूकना नहीं चाहिए। कौशल्या माँ जी जिंदा नहीं बचनी चाहिए। निशाना नहीं चुकेगा। मैं स्टेज पर पहुंच रहा हूं। यहीं कहीं सीएम का शूटर भी कौशल्या माँ जी को अपने निशाने पर लिए होगा। तुम जल्दी करो डोगा, माँ और लखन की जिंदगी खतरे में है। बोरीवली की शान, लॉयन डेन के पंच पुरुष मिस्टर धनिया कौशल्या देवी को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। फूल माला बचा कर रखो, तुम्हारी नेता को श्रद्धांजलि देने के काम आएगी। वर्तमान। मैं आपको इसलिए हर लाया माँ जी, बस एक गुनाह हो गया। लखन को अनजाने में मेरे हाथों से गोली लग गई। मुझे मेरे कर्मों के कारण रावण कहा जा रहा है, लेकिन मुझे परवाह नहीं माँ जी, क्योंकि मेरे कर्म जो मेरा गुनाह बन जाते हैं, मेरे वही कर्म मेरी बेगुनाही का सबूत भी है। मैं तेरी इस बकवास को नहीं मानती। ये कहानी तू मुझे इसलिए सुना रहा है ना, क्योंकि तू जानता है कि यदि मैं तुझे निर्दोष करार दे दूंगी तो वाकई मुंबई वासी मान लेंगे कि डोगा निर्दोष है। तू सचमुच रावण ही है डोगा। तूने मेरे एक बेटे लखन को मार डाला, मगर याद रख, मेरा दूसरा बेटा राम अभी आएगा। राम के हाथ ही होगी रावण का वध। जो सच्चाई थी मैंने आपको बता दी। आप माने या ना माने, इससे डोगा को कोई फर्क नहीं पड़ता। डोगा को इम्तिनान है कि उसने आप जैसी देवी माँ की जान बचा ली। मेरी जान की फिक्र मत कर, खोल दे मुझे और जाने दे। मेरा कोई दुश्मन नहीं। माँ जी! उफ! तुमने कौशल्या माँ जी को भी मार डाला। रजनी,
रजनी फॉलोअप अखबार के एडिटर कम रिपोर्टर है। रजनी के बारे में जानने के लिए पढ़े टाइम ओवर। ठीक ही कह रही थी दुनिया, तुम्हें रावण। हटो, इनका हत्यारा अभी ज्यादा दूर नहीं हो गया होगा। उफ, तुम अपने गुनाहों से बच नहीं पाओगे डोगा। स्वामी जगदीश, पगला बाबा और सीएम के बाद अब कौशल्या देवी की हत्या से पूरी मुंबई जैसे दहल गई थी। 2 दिन बाद दशहरा है। रावण के साथ ही जलाएंगे रावण डोगा का भी पुतला। डोगा इंस्पेक्टर राम के साथ था। तुम्हारे हाथ पर गोली चलाते हुए लखन गलती से मेरी गोली का शिकार हो गया राम, और गटर में माँ जी को किसी ने गोली मार दी। मैं उन्हें नहीं बचा पाया। ये जरूर बुल फाइटर का काम है डोगा। माँ जी की मौत से उसी को फायदा हो सकता है। मैं जल्द से जल्द बुल फाइटर का अंत चाहता हूँ। अब वो अकेला बचा है, उसे घेरने का यही समय है। उसके काम करने का तरीका भी अनोखा है डोगा। वह किसी एक जगह फाइट को रिपीट नहीं करता। कुछ ही मिनटों में किसी भी जगह को फाइट वेन्यू का रूप दे दिया जाता है और रिंग तैयार कर लिया जाता है। देखते ही देखते उसमें सट्टा लगाने वाले अमीरों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है और खूनी फाइट शुरू हो जाती है। इस बार वेन्यू है एक बड़ा सिप सम्राट। खुला चैलेंज है। जुनूनी का एक मुक्का खाकर अगर कोई रिंग में खड़ा रह जाए तो उसे मिलेंगे $1,00,000। धम। ओपन चैलेंज है $1,00,000 के लिए। भीड़ में से कोई भी ले सकता है यह चैलेंज। एक पंच $1,00,000। बुल फाइटर, जुनूनी के आगे तो कोई भी नहीं टिक पा रहा। सारा सट्टा जुनूनी की जीत पर लगा है। पैसा आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है। चैलेंज मैं खुद लूंगा। धाल। मिल गया शेर को सवा शेर। घायल शेर और भी पागल हो उठा है, लेकिन सवा शेर को हार मंजूर नहीं। अब सवा शेर का मुकाबला कौन करेगा? मैं। डोगा। डोगा आ गया, निकल लो। अब यहां किसी भी समय फसाद खड़ा हो सकता है। तुझे बारूदी पंच की ताकत दिखाता हूं बुल फाइटर। धार। डोगा का एक ही पंच काफी था बुल फाइटर की इह लीला समाप्त करने के लिए। बुल फाइटर की मौत मुबारक हो डोगा। सभी हत्यारों का अंत हो गया। मैं तुम्हें विजेता घोषित करूंगा। अभी नहीं इंस्पेक्टर राम, बुल फाइटर अभी मरा नहीं है। क्या मतलब? मतलब यह असली बुल फाइटर नहीं था। यह असली बुल फाइटर नहीं है तो कौन है असली बुल फाइटर और कहां है? है तो वह यहीं, इसी सिप पर। तो हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। बताओ कहां है वह? यही है, मेरे सामने। लो, इसे पहन लो और वर्दी उतार कर अपने असली रूप में आ जाओ, इंस्पेक्टर रामानुज उर्फ बुल फाइटर। उफ, तो आखिर तुम समझ ही गए। हाँ, चाल तो तुमने सटीक चली थी रामानुज, और तुम्हारी चाल में फंसकर तुम्हारे मंसूबों को मैंने अंजाम तक भी पहुंचाया। बड़ी चालाकी से तुमने मेरे हाथों स्वामी जगदीश, पगला बाबा और सीएम को मरवाया। मगर कौशल्या माँ की हत्या के साथ ही मेरी समझ में आ गया कि यह सब तेरा सेटअप था, क्योंकि सिर्फ तुझे पता था कि मैं कौशल्या माँ को अपहरण के बाद कहाँ ले जाने वाला था। तूने ही रजनी को वहां बुलवाया था ताकि वह कौशल्या जी की लाश के साथ वहां मुझे देखे। तू जानता था कि डोगा के हाथों कौशल्या जी की हत्या के साथ ही पूरे मुंबई में डोगा के विरुद्ध विद्रोह की आग लग जाएगी, जो डोगा को जला डालेगी। तेरी आखिरी सांस निकलने से पहले मैं तुझे इस कहानी में अपना रोल जरूर बताऊंगा डोगा। फ्री स्टाइल फाइट्स का बिजनेस पैसों का एक अथाह समंदर है। बचपन से इन फाइट्स का शौक था मुझे। लॉ एंड डेन जैसे ही एक फाइट स्कूल से फाइट सीखी थी मैंने, लेकिन किस्मत ने मुझे चंद हजार रुपये महीना कमाने वाला एक मामूली सा इंस्पेक्टर बना दिया। एक दिन ऐसे ही एक फाइट क्लब्स में हो रही खूनी फाइट्स की खबर मुझे मिली। मैं उस फाइट क्लब को बंद करवाने पहुंचा, पर क्लब के मालिक ने क्लब को बंद ना करवाने की एवज में मुझे अपना पार्टनर बना लिया। लेकिन जल्द ही उसे मारकर मैं क्लब का मालिक बन गया, मतलब कि बुल फाइटर। बिजनेस जोर पकड़ने लगा, पर एक जैसी चीज पाकर लोग बोर होने लगे। तब मेरी मुलाकात हुई स्वामी जगदीश से। उसके विदेशी कॉन्टैक्ट ने बिजनेस में नई जान डाल दी। लेकिन विदेशी फाइटर्स के खिलाफ लड़ने के लिए चाहिए थे उनकी तरह दमखम वाले फाइटर्स। ऐसे फाइटर्स का जुगाड़ करने के लिए स्वामी जगदीश ने मिलवाया मुझे पगला बाबा से। पगला बाबा से पागलों को लेना सौदा सस्ता सौदा था। सारा सेटअप सही चलता रहा। क्लब्स की संख्याएं भी बढ़ने लगी। अब इन क्लब्स को सरकारी संरक्षण की जरूरत थी।
तब मदद ली गई सीएम कुंद्रे की, जिसके एवज में उसका मुंह भी पैसों से भरना पड़ा। अब इस किलिंग एम्पायर में 3 सफ़ेद पोश लोग और भी शामिल हो गए थे। फाइट क्लब्स की आड़ में हम अपने दुश्मनों को फाइट में उतार कर उनका भी सफाया करते थे। फाइट क्लब को बिजनेस में और भी महारथी शामिल थे, जैसे लल्लन, पर मेरे कारण उसका धंधा मंदा होने लगा। लेकिन जब तूने उसका क्लब तबाह कर दिया तो मजबूरन उसे मुझसे हाथ मिलाना पड़ा, लेकिन बस दिखावे के लिए। उसका असली मकसद मेरे एम्पायर को टेक ओवर करना था। तब अचानक ही लॉ एंड डेन को बंद करने का मुद्दा तूल पकड़ने लगा। लॉ एंड डेन के गुरु धनिया ने फाइट क्लब्स के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। मुझे एक तीर से 2 शिकार करने का मौका मिल गया। मैंने गुरु धनिया के साथ मिलकर प्लान बनाया। मेरे कहने पर धनिया ब्लैक टर्मिनेटर बनकर लल्लन से टकराया, जो उसे मेरे पास ले आया। लल्लन को गद्दार दिखाकर और धनिया को फाइट के दौरान मारने का प्लान था मेरा। लखन को मुझ पर शक होने लगा था। उसे भी रेड के दौरान मारना ही था मुझे, लेकिन तूने वहां आकर सब गड़बड़ कर दिया डोगा। उधर पगला बाबा, जगदीश और सीएम ने अपना अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तब मैंने इन तीनों को एक एक करके तेरे हाथों मरवाने का फैसला किया, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। सीएम मेरा राज जान गया था कि मैं ही बुल फाइटर भी हूँ। राज को राज रखने की एवज में उसने मुझे कौशल्या माँ को मारने को कहा। मैंने उसे भी तेरे हाथों मरवा दिया डोगा। लखन पर गोली भी तेरी गोली से बचते हुए मैंने ही चलाई, और तू अपने आप को कोसता रहा। तुझे पूरा रावण बनाने के लिए कौशल्या माँ का मरना जरूरी था। गटर में उन्हें भी गोली मैंने ही मारी थी। तू एक कमीना इंसान है रामा। तूने एक माँ की ममता को कलंकित कर दिया। लक्ष्मण जैसे भाई के विश्वास के परखच्चे उड़ा दिए। रावण मैं नहीं, तू है। सच है डोगा कि रावण तू नहीं, मैं हूं। लेकिन तूने यह सच्चाई जानने में देर कर दी, और तेरे साथ यह सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। अनुभव मेरे भाई, तू ठीक हो जाएगा। ये तो रॉकी है। सही पहचाना डोगा, ये रॉकी ही है। पगला बाबा की दवाइयों ने रॉकी को और खुखार बना दिया है, जिसका मकसद केवल अपने प्रतिद्वंदी का अंत है। अब अगर तू इस जुनूनी पागल के हाथों बच गया तो यह तेरी किस खुशकिस्मती होगी। यह होशो हवास में नहीं लग रहा। यह तब तक लड़ता रहेगा जब तक हम दोनों में से किसी एक की लाश नहीं गिर जाती। लेकिन वादा रहा, तेरी लाश गिरने से पहले मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मुकाबले को थोड़ा और रोमांचक बनाया जाए तो कैसा रहेगा डोगा? इस कंटीले पिंजड़े में लड़ने में मजा आएगा तुझे। मैं इस पर जानलेवा हमला नहीं कर सकता, और इस बंद पिंजड़े में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, और बाहर यह मुझे निकलने नहीं दे रहा। जोश और जुनून रॉकी में कूट कूट कर भरा हुआ था। बाकी कसर पगला बाबा की दवाइयों ने पूरी कर दी। खचाक! तेरे बारे में मशहूर है ना डोगा कि तू चीखता नहीं, रॉकी भी नहीं चीखता था। तेरी ही तरह यह भी अपने चीखों को गले में ही खोट देता था। अपनी उसी जिद की वजह से आज यह पागल हो गया। आज इसकी जगह तू है डोगा। आज या तो तू चीखेगा, या फिर अब चीखों को अपने मौत के साथ ही गले में दफन कर देगा। देखना यह है, पहले तेरे मुख से चीख निकलती है या तेरे शरीर से जान। अगर जिंदा बच भी गया तो रॉकी की तरह ही मेरे फाइट क्लब्स में पागल फाइटर बन के लड़ेगा। चीख डोगा, चीख। चीख। शायद यही रास्ता है रॉकी को होश में लाने का। नहीं, नहीं चीख सकता मैं, क्योंकि अगर मैं चीखा तो ना जाने कितने अनुभव मार डाल देंगे, और ना जाने कितने रॉकी पैदा करेंगे तुम जैसे लोग। अगर ऐसा हो गया तो यह कई अनुभवों और रॉकियों की हार होगी। कल फिर कोई अनुभव अस्पताल में दम तोड़ेगा। कल फिर कोई रॉकी सदमे से पागल होगा। ऐसा नहीं होने देना मुझे, इसीलिए नहीं चीखूंगा मैं। नहीं, नहीं चीख सकता। कोई अनुभव अनुभव नहीं डोगा, चीख निकलनी चाहिए मुख से। चीख। नहीं, नहीं अनुभव, अनुभव चीख। दर्द सहना होगा। चीख रॉकी, चीख। नहीं चीख सकता मैं। मेरा भाई बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए। चीख दिया, पैसा नहीं मिलेगा। अनुभव ठीक होगा। धम। रुक क्यों गया रॉकी? मार उसे, मार डाल। किल हिम यू बास्टर्ड। तू नहीं बचेगा डोगा, यही मरेगा तू। मार से नहीं तो गोलियां। जिंग जिंग। माँ तुम जिंदा? हाँ कमीने,
तेरे नापाक इरादे पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। काश लखन की बातों को माना होता तो मैंने तो आज यह सब न देखना पड़ता। मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर भी उसने मुझे सीएम की सभा में बुलेट प्रूफ जैकेट पहना कर ही भेजा। मुझे तो सुरक्षित कर दिया था उसने, पर तेरी घिनौनी चाल का खुद शिकार हो गया। गटर में मुझ पर गोली चलने से पहले तक मैं अंधविश्वास में जीती रही, पर गोली चलने के बाद लखन की एक एक बात ध्यान आती गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे माफ़ कर दे डोगा, असली रावण को पहचान ना सकी। मैं रावण को ही राम समझती रही, पर भगवान ने मुझे इसलिए जिंदा छोड़ दिया ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि डोगा रावण नहीं है। केवल राम राम नाम रख देने से कोई राम नहीं बन जाता। इंसान के सच्चे आदर्श और कर्म ही उसे राम बनाते हैं। रावण मेरा बेटा राम था क्योंकि उसके कर्म रावण जैसे थे। उफ, रॉकी, वेलकम बैक। गुड। अब धनिया चाचा की ओलंपिक में नॉमिनेशन की चिंता खत्म हो जाएगी। पर आपको क्या हो गया सूरज भैया, किसी से झगड़ा? अरे नहीं यार, वही लॉ एंड डेन को बंद कराने वाले दोबारा हंगामा करने आए थे। काफ़ी दिन हो गए थे ना बॉक्सिंग प्रैक्टिस किए हुए। एक को पंचिंग बैग समझ के जड़ दिया। बस उन्होंने भी मुझे पंचिंग बैग समझ कर प्रैक्टिस शुरू कर दी। आप भी ना भैया, क्या ज़रूरत थी? अब आपको बॉक्सिंग ही सीखनी है तो आपको बॉक्सिंग मैं सिखाऊंगा। ज़रूर। जल्दी से ठीक हो जाओ सूरज, लॉ एंड डेन को तुम्हारी ज़रूरत है। ज़रूरत तो पूरी मुंबई को है। राम का नाम लिए घूमते रावणों के अंत के लिए पूरी मुंबई को ज़रूरत है एक रावण डोगा की। क्योंकि रावणों को अगर ख़त्म करना है तो खुद भी रावण बनना होगा, वरना आज के समय में राम के हाथों रावण का नहीं, बल्कि रावण के हाथों राम का अंत होता रहेगा। हाँ, रावण का ज्ञान जरूरी है, उसके पाप कर्म नहीं, क्योंकि पाप का अंत निश्चित है। खुद श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, रावण ज्ञानी है, नतमस्तक होकर उससे ज्ञान लो। हाँ, मैंने रावण की एक सीख सदा के लिए अपने अंदर संजो ली है कि शुभ काम में देरी नहीं, शुभस्य शीघ्रम। कर्मों की भी जुबा होती है, कर्मी ना बोले, कर्म सत्य खुद बयां कर देते हैं, चाहे देर से ही सही। समाप्त।